हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिन से मुझे कुछ प्रोग्राम्स की रिक्वेस्ट आ रही थी। उनमें से एक प्रोग्राम है पिग लैटिन वर्ड। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, पिग लैटिन वर्ड एक नॉर्मल सा वर्ड फॉर्म है, जिसमें काफ़ी तरह के वेरिएशंस हैं। हम उनमें से ही कुछ एक वेरिएशन करने वाले हैं। पिग लैटिन वर्ड, जैसे कि मैं अगर बताऊं आपको कि पिग लैटिन वर्ड, एक सैम्पल इनपुट ले लेते हैं हम। एक सैम्पल इनपुट स्ट्रिंग लिया हमने, सौरभ। अगर हम इसे पिग लैटिन वर्ड में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह से बन जाता है। हमने क्या किया है, जहाँ से वॉवल स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ओ, यहाँ पे एक वॉवल है ओ, वहाँ से आपको एंड तक स्ट्रिंग को उठा लेना है। और जो पीछे जो कैरेक्टर्स छूटेंगे उनको आपको एंड में डालना है। जैसे कि आप देख रहे हैं OURAV, वो वहाँ से उठ गया है, और एस जो पहले छूट गया था वो एट द एंड जाके शिफ्ट हो जाएगा। और ये पिग लैटिन फॉर्म का जो वर्ड है वो AY से एंड होता है। तो आपने करना क्या है, जहाँ से वॉवेल स्टार्टिंग पॉइंट है स्ट्रिंग का, वहाँ से एंड तक आपने उठाना है एक पार्ट, और जो कैरेक्टर्स पीछे छूट गई हैं उन्हें उठा के उसके पीछे ऐड कर देना है, और AY से एंड करना है। तो ये हो गया एक वेरिएशन जो कि पिग लैटिन वर्ड का एक फॉर्म है। इसे करने के लिए हमें एक प्रीडिफाइंड मेथड की ज़रूरत होगी, जो लाइब्रेरी में आता है। वो है डॉट सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो इसे करने के लिए हमें डॉट सबस्ट्रिंग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं डॉट सबस्ट्रिंग को। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक सिंटैक्स है डॉट सबस्ट्रिंग का। डॉट सबस्ट्रिंग को समझने के लिए हमें एक सिंपल सा वर्ड चाहिए। एक सैम्पल वर्ड हमने लिया है स्ट्रिंग str में, सौरभ। हम सब जानते हैं कि ये जो वर्ड है, ये जो स्ट्रिंग है, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, और ये सारे कैरेक्टर्स एक इंडेक्स में सेव है। मतलब सारे कैरेक्टर्स में अलग अलग इंडेक्स है, तो वही इंडेक्स ये सबस्ट्रिंग में काम आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है सौरभ और ये है उनके स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर्स के जो इंडेक्स हैं। तो ये इंडेक्स वाइज ही हम सबस्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। अब ये सवाल उठता है कि सबस्ट्रिंग का यूज़ क्या है। सबस्ट्रिंग किसी भी वर्ड से या किसी भी स्ट्रिंग से उसका एक पार्ट उठा सकता है। पार्ट इन द सेंस, अगर आप बोलोगे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तो सबस्ट्रिंग उस स्टार्टिंग पॉइंट के कैरेक्टर्स से एंडिंग पॉइंट के कैरेक्टर्स तक एक पार्ट जो है वो, या आप बोल सकते हो सारे कैरेक्टर्स को उठा लेता है। चलिए देखते हैं ये करता कैसे है। अगर हम लिखते हैं स्ट्रिंग st एक वेरिएबल है, str में है सौरभ, जैसे कि आप देख रहे हैं str डॉट सब स्ट्रिंग। हमने स्टार्टिंग पॉइंट डाला 1, जो हमें इंडेक्स डालनी होगी, पोजीशन। तो हमने डाला 1 और हमने डाला कॉमा 4, 4 है एंडिंग पॉइंट। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो एंडिंग पॉइंट दोगे उससे एक पोजीशन कम ये कैरेक्टर उठाएगा। इसका मतलब हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है 1 और एंडिंग पॉइंट दिया है 4। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इंडेक्सेस है स्टार्टिंग पॉइंट 1, इसका मतलब है वो ओ से स्टार्ट करेगा, और 4, 4 से एक कम, इसका मतलब 3, 3 का एंडिंग पॉइंट है, 3 का पोजीशन, उस पोजीशन में है आर। तो हमने आउटपुट मिलना चाहिए OUR, ये बीच में सारे कैरेक्टर्स को उठा लेगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में सारे कैरेक्टर्स को उठा लेगा। इसका मतलब हमें आउटपुट मिलेगी OUR। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के जो कैरेक्टर्स है वो सारे उठ जाएंगे, मतलब आपके आउटपुट वेरिएबल में आ जाएंगे। ये है सबस्ट्रिंग का कमाल। तो एक बात आपने ध्यान रखना है, जो आप स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हो वो तो ठीक है, जो एंडिंग पॉइंट आप दे रहे हो उससे एक कम कैरेक्टर आएगा। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में हमने लिया था 4, तो आप अगर 4 ले रहे हो तो वो उठाएगा 3 तक, 3 तक सारे कैरेक्टर्स उठ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोगों ने क्लास बना लिया है, स्कैनर ले लिया है और स्ट्रिंग भी इनपुट ले लिया है हमने। स्ट्रिंग इनपुट लेने के बाद उसका लेंथ निकाला। लेंथ निकालने के बाद अब हमें कुछ कुछ वेरिएबल्स और चाहिए, जैसे कि कैरेक्टर वेरिएबल चाहिए हमें, तो कैर ch हमने ले लिया। अब हमने स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को निकालना है और वॉवेल ढूंढना है। जैसा कि आप जानते हो, पिग लैटिन में हमें वॉवेल की स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढनी है, तो हमने पहले वॉवेल ढूंढना है, फिर उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढनी है।
तो फिलहाल हम एक लूप लगाएंगे और सारे कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि ये वॉवेल कैरी कर रहा है या नहीं। वॉवेल ढूंढने से पहले हम एक और काम करेंगे, हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमें वॉवेल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। हमने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा था कि अपर केस और लोअर केस में एक स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। str डॉट कैरेट आई, हमारा कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब हमने चेक करना है वॉवेल। इफ़ ch हम कैपिटल में देंगे क्योंकि हम कैपिटल में स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया है हमने। आप चाहे तो उसे स्मॉल मतलब लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे, आपको किस में चाहिए आउटपुट। हमने यहाँ पे कैपिटल में कन्वर्ट किया है। अब लास्ट है CHU। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने लिख दिया है कंडीशन। अब हमें अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें उस वॉवेल की पोजीशन की ज़रूरत है। तो हमने एक वेरिएबल यहाँ लेना है पोजीशन के लिए, तो हम ले लेंगे इंट p, उसे हम इनिशियलाइज़ कर देंगे 0 से। अब अगर हमें ये वॉवेल मिलती है तो हम इसकी जो पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं p = i, और हमने लूप को ब्रेक कर देना है ताकि ये और वॉवेल को ना ढूंढे और उसकी पोजीशन चेंज ना हो। हमने कंडीशन लगाया, उसकी पोजीशन, वॉवेल की पोजीशन ढूंढी और लूप को ब्रेक कर दिया। अब हमने सबस्ट्रिंग से उस वॉवेल से एंड तक का पार्ट हटाना है। इसका मतलब हमने एक वेरिएबल लेना है st = str डॉट सबस्ट्रिंग। अब हमने वॉवेल की स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक वो पार्ट है, वो पार्ट हमें उठानी है। हम स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं p, मतलब जहाँ से आपकी वॉवेल स्टार्ट हो रही है। जैसे कि हमने देखा था OURAV, हमने अगर सौरभ लिया था तो OURAV उठाना था, तो हमें p स्टार्टिंग पॉइंट देनी है। अब हम अगर एंडिंग पॉइंट नहीं देते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड तक वैसे भी उठा लेगा। इसका मतलब हमने एंडिंग पॉइंट छोड़ देना है, तो ये एंडिंग पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट पूरा का पूरा स्ट्रिंग उठा लेगा। इसका मतलब हमारा जो पहला पार्ट है वो हो गया। अब हमने दूसरा पार्ट उठाना है, जो पिछले कैरेक्टर्स है जो बच गए हैं, अब उनकी बारी। अब str डॉट सबस्ट्रिंग, हमने डालना है स्टार्टिंग पॉइंट 0 कॉमा एंडिंग पॉइंट p। जैसा कि आप जानते हो हम लोग जो भी एंडिंग पॉइंट देंगे उससे एक पोजीशन कम कैरेक्टर आएगी। इसका मतलब जो वॉवेल है उससे पीछे वाली कैरेक्टर। अब हमें इसे कॉनकैट करना है, तो हम कॉनकैट करेंगे s = पहले हमें चाहिए जो वॉवेल वाला पार्ट है वो, तो st पहले आएगी, उसके बाद आएगा sr, उसके बाद आएगा एंडिंग पार्ट ay, जो हमेशा एंडिंग पार्ट ay से ही होगा। ये पिग लैटिन फॉर्म की खासियत है। अब हमने इसे प्रिंट करना है। हम इसे प्रिंट कर देंगे। बस ये हो गया ख़त्म। हमने मेन और क्लास दोनों को बंद कर दिया। अब हम देखेंगे कोई एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं है, तो हम इसे कंपाइल करते हैं। तो हम इनपुट करेंगे
हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया तो हम स्मॉल में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग कैपिटल में कन्वर्ट हो गया और हमें आउटपुट भी मिल गया है। स्टार्टिंग पॉइंट ओ से है, वॉवेल से था तो ये स्टार्ट किया ओ से, जो पिछला कैरेक्टर एस है वो ऐड हो गया और फिर ए वाई से एंड हो गया। आई होप मैं आपको पिग लैटिन जो फॉर्म है वो समझा पाया हूँ। आगे की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।